वेलकम बडीज़, मेरे भावी टीचर, स्वागत है आप लोगों का, होने वाले अपकमिंग टीचर्स अपनी सीटेट की क्लास 3 में। अगर आप यहाँ आ चुके हैं, ट्यून इन कर चुके हैं, तो पढ़ाई शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि जैसा मुझे पता है आप लोगों का भी टाइम बहुत वैल्यूएबल है और उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है जल्दी जल्दी उस एग्ज़ाम को पास करना। कंप्लीट सीटेट के मैथ का आज क्लास तीसरा है, यानी कि आज हम लोग नंबर सिस्टम को ऑलमोस्ट 80% कवर कर चुके होंगे। एक और क्लास और आपकी पूरी सीटेट की नंबर सिस्टम की क्लास ख़त्म। ठीक है, शुरू किया जाए आज की वीडियो। और एक चीज़ याद रखना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहीं से आएगा, मतलब यहीं से आएगा, तो ध्यान से पढ़ना भाई। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। रंग चूज कर लिया हमने लाल। चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्विक रैंक। बाकी मैं कोई निरमा सर्फ का ऐड नहीं करूँगा भाई, कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। पसंद आए तो ही शेयर करना, ना आए तो मत करना। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिजिट्स इन डिफरेंट कंडीशन, मतलब कि मुझे कोई भी A, B, C, X, Y, Z ये 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बहुत जल्दी नहीं कराऊंगा, क्योंकि भाई बहुत लोग ऐसे भी है जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अरे भाई मैं तो बिना पेन उठाए ये कर दूंगा, तो आप अकेले यहाँ नहीं पढ़ने वाले हो। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, इसको 5 ऐसे ज़्यादा वो हो रहा है, ब्लैक तो आएगा नहीं, चलो अच्छा इसको 5 लिख लो कि 5 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए, लेकिन जो नंबर होना चाहिए वो 6 डिजिट का होना चाहिए और वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, मेरे पास नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 करते करते आप 9 तक जाके इसको ख़त्म कर देते हो। अब मुझे इसमें से कोई भी 5 डिजिट उठानी है, जिसमें से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है। तो जाहिर सी बात है, मैं ये स्टार्टिंग के 5 डिजिट्स उठाऊंगा, 3, 4 और 5। ठीक, 0, 1, 2, 3, 4। 0 में पहले लिख नहीं सकता ना, ये तो यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, XO हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। अगर मैं 0 से बनाना चाहता तो मैं क्या लिखता, 5 डिजिट मुझे डिफरेंट चाहिए, तो मैं 0, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन ये कितने डिजिट का बना, सिर्फ 4 डिजिट का बना। तो मैं इसको 0 से शुरू करने की बजाय सेकेंड मोस्ट स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करूंगा, 1, 0, 0, 2, 3, 4। 5 डिफरेंट डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का टोटल ये नंबर स्मॉलेस्ट बन के तैयार हो गया, जिसमें से 1, 0, 2, 3, 4 एक बार आया है और 0, 1 2 बार आया है। करेक्ट है, करेक्टम। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। किसको किसको ये चीज़ समझ में नहीं आई है वो बताना। अच्छा, अगर मान लो कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट की जगह अगर ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट की जगह आपको ये दिया होता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, जिसमें 2 डिफरेंट डिजिट्स होनी चाहिए, तो क्या करते आप, 1, 0, 2, 3 डिजिट का नंबर बन गया। अगर ये 4 डिजिट दिया होता तो क्या करते, 1, 0 और 3 डिजिट सेम होनी चाहिए, 3 डिजिट सेम होनी चाहिए, तो क्या करते, 1, 0, 2, 3, सॉरी 1, 0, 0, 2, क्योंकि 3 डिजिट मुझे डिफरेंट चाहिए, तो 1, 2 और 3 और एक नंबर रिपीटेड है। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर एग्जामिनर कुछ भी करे, घुमा फिरा दे, सवाल को चेंज करने की कोशिश करे, 6 की जगह 4, 3, 8, 9, 10 कुछ भी करने की कोशिश करे, तो ऐसे ही सवाल को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। ब्लैक बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। अब देखो, कीप द प्लेस ऑफ 7 सेम इन दिस नंबर, यानी कि मेरे पास ये नंबर है 6, 3, 4, 7, 5 और 9। अब मुझे यहाँ पर एक टास्क दिया गया है कि जो ये 7 है,
इसको सेम रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए हैं, तो ध्यान से इसको करने की कोशिश करना। ऑब्टेन स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब मेरे पास नंबर ये सेम होना चाहिए, लेकिन जो नंबर हमें निकालना है वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा डिजिट है? 3। उसके बाद कौन सा सबसे छोटा है? 4। उसके बाद 5। लेकिन एक चीज याद रखना, 100, ये जो 7 है ये 100 की प्लेस पे रहेगा। ये क्या है आपका? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो जो मेरा 100 की जगह पे प्लेसिंग है वो 7 की ही रहेगी। 7, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये एक फिक्स प्लेस है 7 की। उसके बाद देखो कौन सा ऐसा है जो आ सकता है? 6 और 9। यानी कि अभी भी 7 जो है कि 100 की पोजीशन पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि दोनों के सैकड़े की जगह पर क्या है? 7। करेक्ट, समझ गए? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, कोई शक, ट्रस्ट इशू कुछ तो होगा? कुछ भी नहीं तो आगे बताऊं। ये बन गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर एग्जाम में इसी की जगह ये पूछ लिया होता कि कीप 7 एट द सेम पोजीशन एंड मेक अ लार्जेस्ट नंबर, तो क्या करते? 9। सबसे पहले क्या लिखते? 9। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है? 7 नहीं लिख सकते क्योंकि 7 यहीं रहेगा, उसकी पोजीशन नहीं बदलनी है। मैं यहां से यहां हो जा रहा हूं, इधर आ गया, अपनी मर्जी के हिसाब से सारे डिजिट्स जा सकते हैं, लेकिन जो कैमरा है वो बिल्कुल सीधे अपनी पोजीशन पर रहेगा। उसी तरह 7 है, 7 को बता दिया गया कि 7 मेक इट एज अ कैमरा एंड कीप इट एट द सेम प्लेस, चाहे आप नंबर कुछ भी लगाओ। तो 9, 6, उसके बाद सबसे छोटी डिजिट कौन सी है? 5। फिर आपको 7 लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 7 तो वहां पे चौथे नंबर पे स्टार्टिंग से आएगा और एंडिंग से तीसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद सबसे छोटी डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट क्या बच रही है आपके पास? 4 और आखिरी में 3। यानी कि जो चीज यहां पर 3, 4, 5, 7, 6, 9 थी, वही 3, 4, 7, 5, 6, 9 हो गई। 7 की पोजीशन सेम रख के डिजिट्स को उल्टा कर दिया, यानी कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। ठीक है, आगे देखो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब फिर ब्लैक बोर्ड को मिटा दो। यार वो स्कूल वाला सिस्टम सबसे बेस्ट था कि जो लड़का सबसे लंबा होगा वही पूरे क्लास का बोर्ड साफ करेगा। कभी किसी के साथ ऐसा स्कूल में हुआ कि जितने तगड़े तगड़े लड़के थे वही बेंच उठा के इधर से उधर एग्जाम में करते थे, वही बोर्ड साफ करते थे, हैं, वही किताबें लेके जाते थे टीचर के पीछे पीछे, और उनको ऐसा लगता था कि अगले प्रिंसिपल वही बनाए जाएंगे स्कूल के। इतनी इज्जत, किताब लेकर, रजिस्टर अगर अटेंडेंस का तुम लेके प्रिंसिपल ऑफिस तक चले गए तो समझ लो कि तुमसे बड़ा पॉपुलर सेलिब्रिटी कोई है ही नहीं स्कूल में। पूरे क्लास में पॉपुलर हो जाओगे तुम, बाहुबली वाली फील आएगी। जाओगे तो ऐसे सीना पकड़ के बाहुबली बाहुबली करेंगे पूरे क्लास वाले। अब देखो एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ था कि एक मोबाइल नंबर है जिसका डिजिट 10 है, स्टार्टिंग के नंबर। उसी तरह का मैंने क्वेश्चन बनाया है। हो सकता हो कि सीटेट भी थोड़ा अपडेट होता रहा है, जैसे 2G, 3G, 4G, 5G, 5G प्लस आ चुका है, वैसे ही सीटेट हो सकता है थोड़ा थोड़ा इवॉल्व कर रहा हो। एन आधार नंबर हैज 12 डिजिट्स, फर्स्ट 4 आर 9, 8, 7, 4, 9, 8, 7 और 4। पहले की जो 4 डिजिट है वो तो मुझे क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब मेक द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग ओनली 2 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम, ये मेरे पास एक सेक्शन दिया हुआ है, इसमें से मैं कोई भी 2 डिजिट को रिपीट कर सकता हूं। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो कोई भी 2 डिजिट में क्या रिपीट करूंगा? 0 और 1। मैं 0 और 1 को रिपीट करूंगा। बताओ मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं 0 और 1 को? तो सबसे पहले मैं 1 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि यहां पे मेरे पास पहले से डिजिट्स दी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले 2 बार 0 लिख लूंगा, उसके बाद 2 बार 1 लिख लूंगा। अब मैं उठाऊंगा सबसे छोटा दूसरा नंबर, यानी कि 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6। 2, 3, 5 और 6। बताओ गिनो कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 नंबर का मेरा आधार कार्ड नंबर तैयार है। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलती से जो आधार कार्ड नंबर मैंने लिखा है
ये किसी का हो सकता है इंडिया में। कहीं ऐसा ना हो कि कहे सर मेरी प्राइवेसी ब्रीच हुई है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा आधार कार्ड नंबर क्लास में पढ़ाया जा रहा है। बताओ, समझ में आ गया? फर्स्ट 4 डिजिट मुझे यहाँ से दी हुई थी, उसके बाद एक नंबर, 2 नंबर ऐसे थे जिनको मैं एक एक बार रिपीट कर सकता था। तो मैं कौन से नंबर को चूज करूंगा? जो सबसे छोटे होंगे, यानी कि 0 0 1 1। फिर जो बाकी के बच गए, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग वो आगे होंगे। चलो बच्चे, अगले क्लास का क्वेश्चन ये रहा। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट and greatest 6 digits number using different digits which 4 appears as tens। मुझे एक चीज पता है कि मुझे सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, मुझे 4 को टेंस की डिजिट पे रखना है, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो मेरा 4 यहां रहेगा, सेम 4 यहां रहेगा, क्योंकि मुझे 2 नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4। तो मुझे 4 4 तो पता चल गया। अब मुझे क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर 1 से शुरू करूंगा, 0। अच्छा, इसमें रिपीट कर सकते हैं कि नहीं ये बताओ? यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। अच्छा, डिफरेंट डिजिट यूज करना है तो 1 0 2 3 4 और 5। ये तो मैं लिखूंगा सबसे छोटा नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट। यहां पे नोट कर लो, स्मॉलेस्ट है ये, इससे छोटा नहीं बन सकता। जैसे इससे बाहर नहीं आएगा, वैसे इससे छोटा नहीं बन सकता। बताओ करेक्टम? कुछ गलती तो नहीं हो रही है भाइयों इसमें? फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स विच 4 अपीयर्स एज टेंस। 4 जो है कि टेंस में अपीयर होना चाहिए। अब इसकी ग्रेटेस्ट डिजिट बना लो, तो सबसे पहले क्या आएगा? 9 8 7 6 4 और 5। कहीं ऐसा तो नहीं यही होगा। अब इसका मुझे क्या निकालना है? सम। तो 5 और 5 को जोड़ो तो कैरी यहां 1 आएगा, 4 4 8 और 1 9 जुड़ जाएगा, 6 3 9 7 2 9 8 और 10। ये हो जाएगा मेरा सम, जो कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को बना के बनेगा, जिसमें 4 जो है कि टेंस की जगह पे आएगा। और ये क्वेश्चन जो भी है 6 डिजिट वाला, ये सीटेट में आया हुआ है। और कितनी बार आया है? अगर मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है तो इसको अभी करने बैठ जाओगे। 2019, 2020 दोनों पे 21, 2022 दोनों पेपर में 2 बार आया है। मतलब कि ये क्वेश्चन का जो ट्रेंड है सीटेट को बहुत पसंद है। तो इसीलिए ये नंबर बनाना सीख लो कि 6 डिजिट का नंबर बनाना, जिसमें एक डिजिट का नंबर जो है कि सेम दे देगा। कि यानी अगर मैं ये बोल देता कि 6 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें कि 5, अगर 100 की जगह पे हो, यहाँ पे 100 की जगह, तो यहाँ पे 5 हो जाता आपका दोनों में। उसके बाद आप यहाँ पे कहीं और 5 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रिपीट नहीं होने चाहिए। करेक्ट? आगे बढ़े। चलो बोर्ड मिटाओ। ए नंबर इज लेस देन 90। ठीक है, एक कोई नंबर है जो कि 90 से कम है। ये क्वेश्चन सीटेट के पेपर 2 का बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सीटेट पेपर 2 का ये बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग लिख देता हूं मैं।
सम ऑफ डिजिट्स इज 6, यानी कि ये जो भी नंबर बनेगा मेरा, इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स होंगी, सम ऑफ जितने भी डिजिट्स होंगे इसमें 2 डिजिट्स ही होंगे क्योंकि 90 से कम है, इज क्या है 6। ठीक है, यानी मुझे कोई भी एक ऐसा नंबर बनाना है वाई एक्स का जिसमें y प्लस एक्स करने पर मुझे 6 मिले, एंड डिफरेंस इज 6, यानी कि y माइनस 6 करें तो भी 6 आए, y माइनस एक्स, सॉरी। अब मिटाना कितना बड़ा टास्क है भाई, वाह। y माइनस एक्स करें तो भी 6 आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है अगर कोई भी एक नंबर देखो, वैसे तो ये अभी इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक चीज जान लो, a प्लस बी, अगर a प्लस बी अगर मुझे एक नंबर निकालना है x, और a माइनस बी भी मुझे एक नंबर निकालना है x जो कि सेम होना चाहिए, तो a या b में से a या b में से कोई भी एक नंबर 0 होगा। ये एक सिनेरियो है, a या b में से कोई भी एक नंबर 0 ही रखना पड़ेगा। तो एक नंबर ले लो, मैं पहला नंबर जो कि y है, इसको तो 0 नहीं ले सकता, किसी भी कंडीशन में y को मैं 0 नहीं ले सकता, तो मुझे x को 0 लेना पड़ेगा, तो x 0 हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्या करूं कि y प्लस 0 6 आए और y माइनस 0 भी 6 आए, तो मैं 6 प्लस 0 लिख लूँगा कि 6 है और 6 माइनस 0 भी 6 है, यानी कि ये नंबर बन जाएगा मेरा क्या 60। ये 90 से क्या है, कम है। 60 एक नंबर है जो 90 से कम है, और कॉमन मल्टीपल इज 4 एंड 6। क्या 60 का कॉमन मल्टीपल 4 और 6 से आ रहा है? 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 12 का टेबल पढ़ लो, 24 से 12, 24, 36, और कहाँ लिखूं, इसके नीचे लिख देता हूँ। क्या 60 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सारे सेटिस्फैक्शन इसने दे दिए हैं मुझे, सब चीज़ में सेटिस्फाई कर चुका है। बड़ा ही अच्छा परफॉर्मर था, ये भी लास्ट कंडीशन परफॉर्म हो गई, यानी कि जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 60। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको तो भाई एकदम ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये यार अबे जाओ, जाता क्यों नहीं? हाँ फिर मिटाओ भाई। दुनिया जमाना इतना आधुनिक हो गया, अभी तक ब्लैक बोर्ड मिट रहा है। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई चलो भाई, हाँ अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर। अब देखो यहां पर ऑड नंबर क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, लास्ट में अगर मेरे 2 आ गया, 4 आ गया, 6, 8, 0, तो क्या ये ऑड नंबर बन पाएगा कभी? जीवन में अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कभी टीचर नहीं बन पाओगे। उसी तरह अगर जीवन में ये 2, 4, 6, 8 और 0 आता है तो ये ऑड नंबर नहीं बनेगा। अब मुझे क्या करना है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर ऑड नंबर बाई 67280 एंड डिवाइड बाई 3। अब एक ऐसा नंबर जिसके आखिरी में 0 होगा वो कभी नहीं बन सकता, तो सबसे आखिरी में मुझे 1 ही लिखना पड़ेगा। सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है? 0। अब बाकी के नंबर्स मुझे 3 से डिवाइड हो जाए, इसलिए क्या उसकी वैल्यूज पुट करूं, अरेंज कैसे करूं कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। सबने नियम पढ़ा होगा 3 से डिविजिबिलिटी रूल का। कौन कौन ऐसा है जिसने अभी तक 3 से डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है? बताओ। अरे यार एक चीज बताओ, ये पूरा नंबर डिवाइड कब होगा 3 से? 7 और 2 9 हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6, 8 और 1 जोड़ो, क्या हो रहा है? 15 से 3 से डिवाइड, मतलब कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। ये वेरीफाई कर लिया मैंने। अब ये मत कहना भाई कि ये भी करना बता दो, 2 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 से, 3 से, 6 से। डिविजिबिलिटी रूल भी अगर नहीं आता यार तो तुम टीजीटी मत पढ़ो, छोड़ दो।
मुझे माफ करो। तो सबसे पहले कौन सा नंबर रखो, 0 1 तो मैंने इन्वॉल्व कर दिया। आगे अगर बनाना हो तो 7 और 2 को साथ रखना पड़ेगा, 6 और 8 और 1 को एक साथ रखना पड़ेगा। बताओ कैसे रखोगे उसको। 8 7 6 201। अब 3 से डिवाइड करके देखो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6, कितना बचा 27, 9 दिया 27, फिर 3 दूना 6, उसके बाद क्या बचा 0 लिख लोगे, फिर 6 दिया 18, क्या बचा 21 7। कितना टफ ये क्वेश्चन था। ये पेपर 2 का ऐसा क्वेश्चन था, पेपर 2 का ये क्वेश्चन है, 99% बच्चे इसको गलत करके आए थे, और जो नहीं करके आए वो इसमें 5-5 मिनट सॉल्व किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि उनसे ये नंबर बन नहीं रहा था, उन्हें डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले जाओ डिविजिबिलिटी रूल करके आओ। अगर नहीं आती है तो बताओ, सारे डिविजिबिलिटी रूल का अलग से वीडियो बना दीजिए नंबर सिस्टम में, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को डिवाइड करना नहीं आता। हालांकि ऐसे कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, लेकिन आपको खुद ये सेंस होनी चाहिए कि ये नंबर डिविजिबिलिटी रूल सबसे दूसरे पेज, कोई भी किताब उठा के देख लो, मैथ की, अरिथमेटिक की कोई भी किताब उठाओ और देख लो कि हर तीसरे से चौथे पेज पे जाते जाते, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, आपको अरिहंत की देख लो, एस चंद की देख लो, किसी की भी किताब देख लो उठा के, पहले तीसरे चौथे पेज तक जाते जाते डिविजिबिलिटी रूल दिख जाती है। और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आपके लिए तो मैं हूं। देखो, आई एम अ 4 डिजिट नंबर, मैं एक 4 डिजिट का नंबर हूं। मेरे 100 की जगह पे, यानी कि 1 2 3 और 4, वंस टेंस 100 की जगह पर 5 है। ग्रेटर देन 1000 हूं, ठीक है, यानी कि मैं 1000 से तो ज्यादा ही हूं। 6 in my tens place, 6 in my tens place, sum of digit is 13। अगर मेरे पास 13 हो रहा है तो 6 5 11, ओके। अगर मेरा 1000 से ज्यादा तो जाहिर सी बात है 1000 ही होगा यहाँ। 1000 और my 1000 place and 1's place are same। लो सबको जोड़ो, 1 + 5 + 6 + 1, 5 1 6 6 6 12 1 13, बन गया। कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। कई लोग तो क्वेश्चंस पढ़ते ही नहीं, इसलिए गलत करके आ जाते हैं। क्या कर सकते हैं उनका, इसमें बताओ कुछ भी करना था। पूरे क्वेश्चन को देखो कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि 4 डिजिट का नंबर है, 5 100 की जगह पे है, ग्रेटर देन 1000। चलो मान लो ये हटा भी दो, अभी 1000 छोड़ दो, 6 रख दो, 5 रख दो, सम ऑफ डिजिट इज 13, 6 5 11 हो गया। अगर सबसे पहले यहाँ 0 तो रखोगे नहीं, 1 ही रखोगे, तो 1 रख दिए तो यहाँ भी 1 रखो और जोड़ के देख लो। अगर यहाँ पे 13 की जगह क्या दिया होता, 13 की जगह अगर मैं यहाँ पर 15 रख देता तो क्या लिखते यहाँ पे, सेम अगर डिजिट है तो मुझे 15 नहीं लिखना पड़ेगा। मान लो यहाँ मैं 2 लिख दूँ तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ता, तो 6 5 11 4 15, यानी ये ऑड नंबर में बढ़ता, एक एक बढ़ता। अगर एक इधर बढ़ रहा है तो पहले, अगर ये ऑड है तो फिर भी ऑड में ही बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। शायद ये आखिरी क्वेश्चन ही होगा आपका आज का। अरे मिट जा यार, मर जाऊं, मिट जाऊं। A number larger than 1/4 of 200। 200 का 1/4 क्या होगा भाई, इसको काटोगे तो क्या आएगा 50, यानी कि जो भी नंबर मेरे पास है XY वो 50 से तो ज्यादा ही है। तो पहली कंडीशन मिल गई मुझे। सम ऑफ डिजिट्स इज 12, यानी कि x + y जरूरी है कि ये 12 ही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। द 10th डिजिट इज डबल द वंस। तो ये ऐसा कब हो सकता है कि x + y 12 हो और 10th की जो डिजिट यानी कि ये वाली x जो है वो मुझे चाहिए क्या, बराबर 2y के। बताओ, यानी कि y एक ऐसा नंबर है जो x/2 होगा।
मतलब कि उसका आधा होगा, करेक्ट। अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करो। 1 2 नहीं रख सकते, 1 2 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि ये 50 से ज्यादा है, तो 50 से सबसे एक ज्यादा क्या होगा, 5 किसी भी नंबर का डबल नहीं होता, तो 50 की सीरीज तो पार हो गई, बचा 60, तो 63 करो, क्या आएगा, 3 का डबल है 9 आएगा, x प्लस वाई। बोलो अगर क्या करोगे, 8 और 4 84 कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 8 और y की जगह 4 रखूं तो ये 50 से भी ज़्यादा है, 8 और 4 को जोड़ दूं तो ये 12 भी आ रहा है, और 8 को हाफ करो तो ये 4 के बराबर भी हो रहा है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। सबसे पहले तो 50 से ऊपर देखना है। अब 60 के सीरीज में क्या है ऐसा नंबर जो डबल है, ऐसा सिर्फ एक नंबर है 63। 70 के सीरीज में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो डबल हो, क्योंकि 7 एक क्या है, ऑड नंबर किसी भी नंबर का डबल नहीं होता। उसके बाद 80 की सीरीज में आओगे तो सिर्फ एक ही नंबर है 84। 90 सीरीज में आ ही नहीं सकते, 100 सीरीज में आ ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट का नंबर बनाना है, क्योंकि यहाँ टेंस और वंस। बड़ा ही सिंपल सा है, अगर दिमाग खोल के लिखोगे तो थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बताओ कितना आसान बना दिया मैंने क्वेश्चंस को। जाओ भाई तुम्हारा काम खत्म। अरे यार तुम वापस आओ, तुम्हारा काम है अभी। हाँ अब देखो, इन्हें 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर 1 2 3 4। फर्स्ट डिजिट इज हाफ ऑफ द सेकेंड डिजिट वाइल लास्ट इज 3 टाइम्स द सेकेंड। मतलब कि मुझे सबसे पहले कोई सेकेंड एक नंबर लेना है और ये नंबर सबसे क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट क्या दिया है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट कुछ नहीं दिया। मैं तो बेसिक से शुरू करूंगा। सेकंड नंबर फर्स्ट डिजिट का जो है कि डबल होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डिजिट उसका हाफ है, तो मैं सबसे पहले 2 लूंगा, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 1। और थर्ड डिजिट जो थर्ड इज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। लास्ट इज 3 टाइम्स द सेकंड, इसका 3 टाइम्स क्या होगा, इसका 3 टाइम्स क्या होगा 6। और थर्ड डिजिट क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 3। तो 1 2 3 और 6, ये 4 डिजिट नंबर तैयार है, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करती हुई, ठीक है। सीटेट का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा मत सोचना कि बहुत टफ आएंगे, सिर्फ आपको दिमाग खोल के एग्जाम देना है। अगर एक बच्चा जो कि ईमानदारी से एकदम बिल्कुल वफादारी से पढ़ा है, नॉर्मल स्कूल से भी पढ़ा है, थोड़ा भी उसको कुछ भी आता है, तो वो अगर सिर्फ ऊपर से क्वेश्चंस को देख ले करने का तरीका, तो भी वो पेपर में पास हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सीटेट। सीटेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक सीढ़ी है, सीटेट यहां पे है, सीटेट कहाँ है, यहां तक जाने के लिए आपको इतनी सीढ़ियां पार करनी है, ओके। खत्म भाई। क्विक रैंक अभ्यर्थी, चलो पढ़ लेना यार, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो ये आपकी लास्ट सेकंड क्लास थी नंबर सिस्टम की, इसके बाद आपका नंबर सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, बाकी पढ़ाई करते रहो। जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम क्रॉस करो, फिर तो आपकी वैकेंसी है। अब जितना मुझे लगता है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, बिहार वालों ने TRE 4.0 निकाल दिया है, DSSS भी अपनी वैकेंसी निकालेगा, NVS KVS। अगर ये सीटेट क्वालिफाई हुआ तो ही आप किसी एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। बाकी एक आखिरी क्लास नंबर सिस्टम की वो मैं करा दूंगा। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।